get layers अनाक, right? हाँ, हमको एक्चुअली एकदम मैं बताऊँ, हमको ऐसा था कि टेक प्रोडक्ट बिल्ड करना है एंड वो डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा हो सकता है, कैसा हो सकता है। एंड इसमें ऐसा था कि देयर वाज अ गैप, देयर वाज अ आई फेल्ट कि एक ना डिज़ाइन गैप काफ़ी बड़ा था। और मेरे को डिज़ाइन में थोड़ी सी नॉलेज है कि कपड़े बिल्ड कर रखे हैं एंड खुद भी एक डिज़ाइन बैकग्राउंड से आ रहा हूँ। एंड मेरे को ऐसा लगा था कि डिज़ाइन गैप इतना बड़ा है कि ज़्यादातर वॉचेस थोड़ा सा फंक्शनल एंड पे जा रही हैं, जो हैं थोड़ी अलग डिज़ाइन की, वो अतरंगी से बहुत सस्ती से वो काम नहीं करती। बट उसके साथ हम घुसे थे। बट जब हम घुसे और हमने रिसर्च करी तब काफ़ी चीज़ें पता चली कि काफ़ी सारी घड़ियों में SPO2 सेंसर काम ही नहीं करता है, स्पेशली सब 6000 वाले रेंज के अंदर। तो हमको 2-3 प्रॉब्लम दिखी कि एक आईफोन और एंड्रॉइड से अच्छे से कनेक्टिविटी हो जाए, एक डिज़ाइन ऐसा हो जो लग्जरी वॉच या फिर एक महंगी वॉच से कंपेरेबल हो। एंड तीसरी चीज़ ये थी कि हमारी ट्रैकिंग एक्यूरेट हो जाए, मतलब रिलायबली एक्यूरेट हो जाए कि वो कंपेयर कर सके कोई बंदा, जैसे कोई स्मार्ट रिंग्स जो आती है अच्छी या फिर एप्पल वॉच अल्ट्रा आती है, उससे कंपेरेबल हो जाए। उतना गोल था करने का। एंड वो उसी पर्सपेक्टिव के साथ हम निकले थे एंड वो हमने काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया। मैं बहुत प्राउड हूँ जो हमने बिल्ड करा। बट हाँ, But there are some like controversies happening हाँ, around it. 100% काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी। No, I want to ask one question here. Was it a मतलब ये move to compare it with a 90,000 watch, 70,000 watch? क्योंकि क्या होता है, ये तो पहला प्रोडक्ट होने वाला है and consumers when they see it कि 90,000 70,000 की वॉच के साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसे, तो एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। I mean, do you think that was a thought out move, जानबूझ के आप लोगों ने किया, या there was some reason behind it? नहीं, इसमें गोल ये था हमारा कि फॉर एग्जांपल मैं ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं, जैसे डिज़ाइन बहुत सब्जेक्टिव है। जैसे अगर मैं कपड़े बनाने निकलता हूँ तो मैं LV से भी कंपैरिजन कर सकता हूँ क्योंकि सेम चीज़ें इंडिया में बन जाती हैं, बस सस्ते में बन जाएगी। एंड सेम चीज़ डिज़ाइन में भी था कि डिज़ाइन में एप्पल से कंपेरेबल है, उससे बेटर डिज़ाइन बनाया जा सकता है। एंड दूसरी चीज़ मेरे को लगी थी एक्यूरेसी में। हमने वैसे डिज़ाइन में हमने कभी कंपैरिजन इतना कुछ करा है तो और किसी चीज़ में कंपैरिजन नहीं करा था, बट एक्यूरेसी में ऐसा था कि हमारा एक आइडल एप्पल वॉच थी। एंड हमने और मल्टीपल चीज़ों से कंपेयर करा, बट एप्पल वॉच लोगों ने ज़्यादा पकड़ा। हमने वूप से भी स्लीप वाली कंपैरिजन करी थी, कुछ स्मार्ट रिंग से भी करी थी। बट हमने लॉन्च वीडियो में जितना बोला था कि हमने जब डिज़ाइन करी थी वॉच, हमने कंपेयर करके देखा था एप्पल वॉच से, एंड उसके कंपैरिजन में हमने रिजल्ट्स भी थोड़ा बहुत शेयर करे थे। बट लोगों ने फिर स्टार्ट कर दिया कंपैरिजन करना। बट एसेंशियली गोल ये था कि यार अपने आइडल के हम पास पहुंच पाए, क्योंकि अगर मैं नंबर 2 नंबर 3 से कंपैरिजन करता हूं तो उनके पास पहुंच के इतना कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, बट डोंट यू थिंक कि इतना ज्यादा वो एक्सपेक्टेशन, मेरा वही सवाल था कि एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज्यादा हो गई थी, शायद उसकी वजह से पोस्ट लॉन्च जो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी, नेगेटिविटी, ये सब चीजें आई। डू यू थिंक इट इज बिकॉज ऑफ दैट, या डू यू थिंक देयर इज सम अदर रीजन फॉर दिस? क्योंकि ये दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट दिस एंड टेल इट ओपनली कि भाई ऐसे है। देखो, मैं एकदम और बताता हूँ, हम ना इट वाज आवर फर्स्ट टेक प्रोडक्ट। हम 3 चीजें सॉल्व करने के लिए निकले थे। हम डिजाइन सॉल्व करने के लिए निकले थे, हम ट्रैकिंग सॉल्व करने के लिए निकले थे, एंड हम दोनों एंड्रॉइड आईफोन से कनेक्शन सॉल्व करने के लिए निकले थे, दोनों से बढ़िया से कनेक्ट हो जाए। एंड उससे प्राइमरली मेरा फोकस ये था कि आईफोन से बढ़िया काम करेगी, ज़्यादातर आईफोन से बढ़िया काम नहीं करती। वो हमने कर दिया, क्योंकि जितने भी रिव्यूज हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने रिव्यू करा, हल्के फुल्के स्टार्टिंग में बग्स आए थे एंड्रॉइड का कनेक्टिविटी में, हमने एक दिन में ही फिक्स कर दिया ऑलमोस्ट। बट इन तीनों चीज़ों को हमने सॉल्व कर दिया। एंड हमको ऐसा लगा कि यार अगर हम ये सॉल्व कर देते हैं, जो मार्केट में बहुत कम वॉचेज हैं जो ये प्रॉब्लम्स को टारगेट करके सॉल्व करें, तो एक अच्छा इंसेंटिव होगा, एक ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा 7000 वाले प्राइस पॉइंट में। बट हाँ, मैं एकदम अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करता हूँ। काफ़ी सारे रिव्यूज बने, एंड पॉजिटिव भी काफ़ी सारे बने, नेगेटिव भी बहुत सारे बने, एंड काफ़ी लोगों ने अच्छे रिव्यूज बनाए। मेरे को बहुत अच्छा लगा लोगों ने रिव्यूज बनाए। एंड उससे मैं ऑनेस्टली बताऊँ, सेल्स लोगों को ट्रस्ट ही बिल्ड हुआ प्रोडक्ट के ऊपर जो रिव्यूज आते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने बताया कनेक्टिविटी इशूज हैं, हमने क्विकली फिक्स कर दिए। काफ़ी सारे लोगों ने बताया फीचर्स कम है, हमने आई थिंक अभी 11th को एक अपडेट था, अभी 25th को एक अपडेट आएगा, एंड जब ये लाइव जाएगी तब शायद चला जाए, उसमें फीचर्स ऐड हो गए एंड हो रहे हैं धीरे धीरे। मेजर नेगेटिविटी मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आई। मेरे को जो हिट करी, मेरे को रिव्यू सारी चीज़ें कुछ नहीं हिट करा। एक पर्सन ने वीडियो बनाई कि हमने वाइट लेवल डेवलप, ये स्कैम है कि भाई बंदा ना नेशनलिज्म का इस्तेमाल कर रहा है, कि ये बंदे ने खुद कुछ मेहनत नहीं करी, चाइना से उठा के बेच दिया डायरेक्टली। 1-2 लोग बोल रहे हैं कि ये स्टेनलेस स्टील नहीं, मतलब ऐसी चीज़ें। अब मैं अगर इसको एक्सट्रीम आपको एग्जांपल दूं, इसको ना मैं डिफेंड करता भी अच्छा नहीं लगता इन सारी चीज़ों को, क्योंकि हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। एंड अब जैसे अब इसको मेरे को समझ भी नहीं आया कि क्या मेरे को इसको डिफेंड करना चाहिए कि भाई ये सब तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस है, ये सब तो झूठ है। बट वो जो चीज़ बोली 10 बार जाती है और जिस पे व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ पे व्यूज आ रहे थे, तो काफ़ी लोग सच मानने लगते हैं, काफ़ी लोग डाउट करने लगते हैं, पता नहीं ऐसा है कि नहीं है। तो मेरे को पर्सनली उसमें समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर इफ दिस चैप्टर हैड टू बी रीरिटन, कोई चीज तुम अलग करते, क्या तुम्हें लगता है तुमने कोई गलती की है, या वुड यू हैव डन थिंग्स डिफरेंटली राइट नाउ सिटिंग इन द हाइंडसाइट? ये मेरा सवाल है। नहीं, आई वुड नॉट हैव डन एनीथिंग डिफरेंटली, क्योंकि वो बग्स जो थे वो पता नहीं चलते, बेसिक जो चीज़ें थी। एंड हमने 100% ट्रांसपेरेंसी, मतलब जैसे चाइना से हमने बनवाई है घड़ी, ठीक है, एंड हमने पूरी खुद डिजाइन करी है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल लगा सारी चीज़ों को बिल्ड करने में। सब वॉच के अंदर का लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, वॉच के अंदर का फर्मवेयर हमने बिल्ड करवाया, एंड इसका जो UI है और ऐप का UI है वो सारा हमने खुद बिल्ड करा। हमने लोगों को एक कंफ्यूजन होगी, भाई इसने बोला सब कुछ स्क्रैच से बिल्ड करा। अब ऐप जो थी एंड्रॉइड और आईफोन पे, उसका बेस फ्रेमवर्क हमने जो मैन्युफैक्चर था उससे लिया था, उसके ऊपर हमने UI लगाया था। बट हमने कभी बोला नहीं है चीज़, हमने बस यही बोला कि UI और वॉच फेसेस हमने खुद डिजाइन करे। बट होता क्या है कि भाई है ना, कि अगर आप एक एक्सट्रीमली अपोजिंग नेगेटिव चीज़ बोल दो ना, अब जैसे मैं कोई एक बंदा वीडियो ये भी बना दे कि भाई मैं चाइना का एजेंट हूँ, और वो दिखा दे फोटो कि भाई ये यहाँ पे चाइना वाला बंदा खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, दुबई गया था, चाइनीज से मिला था, इससे हुआ था, इससे हुआ था, देखो इसमें वीडियो में यहाँ पे चाइनीज में कुछ आ रहा है, ये अलग अलग चाइनीज कंपनी का। तो अब मेरे को नहीं समझ आता, इसको मैं डिफेंड करूंगा कि भाई मैं चाइनीज एजेंट नहीं हूँ, तो इट इज अ वेरी नेवर एंडिंग लूप, उसको मैं कभी प्रूव ही नहीं कर सकता। तो मेरे को वो ना समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। एंड मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे को क्रिटिसिज्म बहुत मिला है, बट मेरे को ब्लेटेंट लाइज के साथ एकदम ही ऐसा ऑपोजिंग, ऐसा नेगेटिव व्यू मेरे को कभी नहीं मिला। यार मैं लोग बोल रहे हैं स्टेनलेस स्टील नहीं है,
क्या गवर्नमेंट इंडिया हमको बेचने देगी इंडिया में अगर हम झूठ बोल के बेचेंगे कि वेबसाइट पे लिख दिया